हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित। इधर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी की तरफ से 28 से लेकर 30 जनवरी को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी नए सिरे से जारी किया जाएगा। सरकार ने हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी है और सरकार की ओर से बताया गया है कि 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी करेंगे। ऐसे में जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई है। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इस दौरान सरकार ने प्रार्थी की ओर से दायर याचिका को सही बताया है। वहीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जा सकता है दिशा निर्देश। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजन को लेकर कार्रवाई कर रहा है। इस क्रम में झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने शिक्षा सचिव राहुल शर्मा से मुलाकात कर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बातचीत की है, जिस पर शिक्षा सचिव ने 1 सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, आज पूरे झारखंड में साफ रहेगा मौसम। इधर रांची लगातार चौथे दिन कोहरे में लिपटी रही। मंगलवार को भी बादल छाए रहे। वहीं आज पूरे झारखंड में मौसम साफ रहेगा। धूप निकलेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस वजह से बादल के साथ कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 1490 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 9 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3, देवघर से 1, सरायकेला से 1, रांची से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 67, चतरा से 51, देवघर से 45, धनबाद से 37, दुमका से 179, जमशेदपुर से 202, गढ़वा से 24, गिरिडीह से 14, गोड्डा से 34, गुमला से 24, हजारीबाग से 13, जामताड़ा से 9, खुट्टी से 9, कोडरमा से 31, लातेहार से 11, लोहरदगा से 11, पाकुड़ से 6, रामगढ़ से 8, रांची से 249, साहिबगंज से 74, सरायकेला से 9, सिमडेगा से 303, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 65 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत दुमका में और राज्यपाल मोराबादी में फहराएंगे तिरंगा। इधर गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में आज झंडा तोलन करेंगे। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री विभिन्न जिला मुख्यालयों में झंडा तोलन करेंगे। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाए पार्टी का स्थापना दिवस। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रमंडलीय बैठक में कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाए। उन्होंने गांधी मैदान में संथाल परगना के प्रमंडल स्तरीय स्थापना दिवस को लेकर के 200 से अधिक लोगों के नहीं जुटने की अपील की है। साथ में उन्होंने कहा कि जिंदा रहेंगे और राज्यवासी संक्रमण काल से बचे रहेंगे तो एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट आएगी और चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज देंगे पेट्रोल सब्सिडी का तोहफा। झारखंडियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि गणतंत्र दिवस पर आज राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस रांची से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका से लाभुकों के खाते में अनुदान की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सभी मंत्री जिन जिलों में झंडा तोलन करेंगे वहां लाभुकों के खाते में सब्सिडी की राशि भेजेंगे। वहीं वित्त मंत्री ने बताया है कि गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सांकेतिक रूप से 10-10 लाभुकों को पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद जो है डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी।
वहीं दूसरी ओर 13,000 राशन कार्डधारियों के खाते में आज जाएगी सब्सिडी की राशि। इधर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया है कि गरीबों को सब्सिडी पर पेट्रोल योजना की शुरुआत के पहले दिन 13,000 लाभुकों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य से सीएम सपोर्ट ऐप में अभी तक 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 70,000 आवेदनों को सही पाते हुए सब्सिडी देने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। वहीं अनुमोदित आवेदनों में 40,000 आवेदकों को सब्सिडी की राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस क्रम में पहले चरण में 13,000 लाभुकों को आज पैसा मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 महीने से विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को नहीं मिल रही पेंशन। इधर बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड में केंद्र और राज्य प्रायोजित अलग अलग योजनाओं के पेंशनधारियों को पिछले 4 महीनों से पेंशन नहीं मिल रहा है, जिससे लाभुक परेशान हो रहे हैं। पेंशनधारी बैंक पहुंचकर अपने पासबुक को अपडेट करा रहे हैं, जहां पेंशन खाते में न आने की जवाब मिल रहा है। हर दिन लाभुक परेशान है, जिसमें कुछ आधार लिंक, कुछ आधार सुधार और बैंक खाता सुधार और नाम सुधार जैसे काम के लिए प्रखंड और पंचायत का चक्कर काट रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और विधायक का फूका गया पुतला। इधर झारखंड सरकार और सरकार के विपक्ष की मिली भगत से बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के खिलाफ भाषा सांस्कृतिक मंच चंदनक्यारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंदनक्यारी क्षेत्र के विधायक अमर कुमार बावरी का कल पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि जब तक बोकारो धनबाद जिले में शामिल भोजपुरी और मगही भाषा के क्षेत्रीय भाषा से वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल काउंसलिंग के कार्यक्रम में बदलाव, अब 7 को होगी नामांकन। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS में नामांकन 19 फरवरी के बजाय 7 फरवरी तक होगी। वहीं PG मेडिकल में नामांकन 2 फरवरी तक होगा। अब काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया पहले निर्धारित तिथियों से पहले होगी। वहीं बता दें, MBBS के लिए औपबंधिक राज्य मेधा सूची 27 जनवरी को जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल अधिकारियों की महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी। इधर कोल इंडिया अपने अधिकारियों को PRP के बाद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का तोहफा देने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंडर सेक्रेटरी एस हक ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसका लाभ कोल इंडिया मुख्यालय में बैठे अधिकारियों के साथ ही कंपनी के अनुषंगी इकाई BCCL, ECL और CCL आदि के अधिकारियों को भी मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में 100 दिन तक TB के एक्टिव केस खोजेगा विभाग। इधर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंगलवार को समग्नालय परिसर से कोविड से TB सघन प्रचार और TB उन्मूलन 2025 के अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग 100 दिन 100 जिले की शुरुआत की है। 100 दिनों तक 40 पंचायत सदस्यों और 165 सहिया और पिरामल सदस्य के 4 कर्मियों को लगाया गया है, जो अगले 100 दिनों तक इस जिले के क्षेत्र के घर घर जाकर TB के एक्टिव केस ढूंढने का काम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PM मातृ वंदना योजना का लाभ उठाए महिलाएं। इधर बेड़ो प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिविर लगाया गया। इसमें CDPO नायब जेबा ने कहा है कि महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठाए। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय और 6 महीना पूरा होने पर बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण के समय 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें पहली किस्त 1,000 रुपये, दूसरी किस्त 2,000 रुपये और तीसरी किस्त 2,000 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर 5,000 रुपये दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग में नामांकन के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग। इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए अब तीसरी काउंसलिंग की जाएगी। परिषद ने इसके लिए मंगलवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 27 से 30 जनवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों को अनुदान में मिला 125 करोड़, खर्च हुए 2 करोड़। इधर समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों को चालू वित्तीय वर्ष में
दिए गए 125 करोड़ रुपए में से अभी तक 2 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। 123 करोड़ रुपए अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। चिंता की बात यह है कि 31 मार्च तक राशि खर्च नहीं होने पर इस राशि का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा घेराव मामले में सांसद संजय सेठ और मेयर सहित 27 को नहीं मिली राहत। इधर अपर न्यायायुक्त दीपक मलिक की अदालत में झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष बनाए जाने के विरोध में घेराव के आरोपित सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा सहित कई अन्य भाजपा नेताओं की अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने संजय सेठ समेत अन्य 27 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी नॉन रेसिडेंशियल भवनों का 15% बढ़ाएगा किराया। इधर एचईसी प्रबंधन अपने नॉन रेसिडेंशियल भवनों का किराया 15% तक बढ़ाएगा। प्रस्ताव को बोर्ड के पास भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एचईसी खुद आर्थिक संकट से जूझ रही है, इसलिए राजस्व वसूली पर एचईसी विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारस में खुला धान अधिप्राप्ति केंद्र, किसानों को होगी सुविधा। इधर गोड्डा जिले के सदर प्रखंड की कन्हरवा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय पारस में धान अधिप्राप्ति केंद्र की विधिवत शुरुआत की गई है। इसमें किसान अपना धान बेच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मेहरामा में राजस्व कर्मी की मनमानी से लोग हैं परेशान। इधर मेहरामा अंचल कार्यालय में काम कर रहे राजस्व कर्मचारी की मनमानी के कारण इन दिनों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर कर्मचारी नियमित कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। इस कारण अंचल से संबंधित कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। खास करके छात्र छात्राओं व जाति निवासी आय प्रमाण पत्र बनाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेबीवीएनएल ने एचईसी को भेजा नोटिस। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम ने एचईसी को नोटिस भेजा है, जिसमें जल्द से जल्द बकाया बिजली बिल भुगतान करने की मांग की गई है। एचईसी के वर्तमान बकाया बिजली बिल लगभग 160 करोड़ के करीब है। वहीं दूसरी ओर तिमाही रिपोर्ट नहीं देने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई। इधर झरेरा अब प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट नहीं जमा करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। झरेरा ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जिन बिल्डरों ने 10 जनवरी तक प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट जमा नहीं की है, वे 30 जनवरी तक जमा कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की लुका छिपी से शहरवासियों को निजात नहीं। इधर रांची शहर के उपभोक्ताओं को मंगलवार को भी बिजली की लुका छिपी से निजात नहीं मिली। बिजली कटौती सुबह से ही क्रमवार कई क्षेत्रों में होती रही। ये समस्या कम बिजली मिलने से नहीं वरन स्थानीय खराबी के कारण हुई है। लोगों को कुछ अंतराल और घंटों बाधित बिजली से रूबरू होना पड़ा है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने डीबीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती की मिल रही शिकायतों को देखते हुए मंगलवार को अपने आवास पर ऊर्जा संरक्षण निगम के प्रबंधक को बुलाकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली है और समाधान का रास्ता पूछा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टरों की बताई गई समस्याएं। इधर आईएमए झारखंड, आईएमए रांची और एचबीआई वीमेंस डॉक्टर विंग ऑफ आईएमए और झांसा के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात कर चिकित्सकों की समस्याओं से अवगत करा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मेधा से जुड़े किसानों को दुर्घटना बीमा का मिलेगा लाभ है। इधर झारखंड दूध महासंघ से जुड़े दूध उत्पादकों को अब दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। दूध उत्पादकों के परिवारों को बीमित व्यक्ति के साथ किसी दुर्घटना में अंग भंग और मृत्यु होने पर सदस्य और नामित को क्रमशः 1 से लेकर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अधिकारियों और कर्मियों को सेवा में लेने का निर्णय। इधर डीबीसी ने अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों और अधिकारियों को सेवा में लेने के निर्णय लिए हैं। इसे लेकर मानव संसाधन विभाग के द्वारा वैसे कर्मी और अधिकारियों को जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ केंद्र में सब्सिडरी सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त होकर इच्छा रखते हैं, अंशकालिक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति और सेवा शर्तों को लेकर नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी ओर आरपीएन भाजपा में हुए शामिल। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के प्रभारी और स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है।
कांग्रेस में अपने 32 साल के योगदान को याद करते हुए आरपीएन ने कहा है कि अब ना तो पहले जैसी पार्टी रह गई है और ना ही वे सोच रह गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने का आदेश नहीं मिला तो होगा आंदोलन। इधर 2 वर्षों से विद्यालय बंद है, अधिकांश बच्चों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। अभिभावक और बच्चे दोनों ही परेशान हो रहे हैं। बता दें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के गिरिडीह जिला सचिव दिनेश साहू ने कहा है कि विश्व बैंक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार बोल रहे हैं कि स्कूलों को बंद रखने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, सिर्फ शंका में आकर सरकारें स्कूलों को बंद रख रहे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में आज संचालित निजी विद्यालय संगठनों ने सभी की सहमति से निर्णय लिया है कि 26 जनवरी यानी कि आज विद्यालय खोलने की मांग करते हुए प्रत्येक जिले से हजारों की संख्या में शिक्षक, अभिभावक और छात्र अपने अपने स्तर से मुख्यमंत्री को एक पोस्ट कार्ड लिखेंगे। फिर भी सरकार स्कूल खोलने का निर्णय नहीं लेती है तो 31 जनवरी को रांची में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कड़े आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक अध्यक्ष से मिला इंटर कॉलेज टीचर एसोसिएशन। इधर झारखंड इंटर कॉलेज टीचर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल जैक अध्यक्ष से कल मुलाकात किया है। प्रतिनिधि मंडल ने समय पर परीक्षा और रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। वहीं छात्रों की समस्याओं से जुड़े मांग पत्र भी सौंपा गया है। मांगों में देखा जाए तो 11वीं और 12वीं के वैसे छात्र छात्राएं जो वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें मौका देने की भी मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर मार्च से शुरू होगा यूरिया का उत्पादन। इधर 2 दशक की लंबी अनिश्चितता के बाद इस वर्ष हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी उर्वरक संयंत्र से यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हगल प्रबंधन ने मार्च 2022 को यूरिया उत्पादन के लिए 0 डेट घोषित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रभार नहीं देने पर शिक्षक के वेतन पर लगेगी रोक। इधर राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय कसमार के प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रभार नहीं सौंपने पर शिक्षक सत्येंद्र कुमार के वेतन पर रोक लगाई जाएगी। विभाग की ओर से जनवरी 2022 से इसका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वेतन निर्धारण को लेकर अगले महीने होगी बैठक। इधर सेल कामगारों के वेतन पुनरीक्षण पर समझौते के बाद संयंत्र कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए एनजेसीएस सब कमेटी की बैठक नई दिल्ली में अगले महीने होगी। इसको लेकर विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 28 जनवरी को सेल मुख्यालय में आहूत निदेशक मंडल की बैठक में तारीख पर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल पर बैठे असंगठित मजदूर। इधर पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के बाचरा साइडिंग में नौकरी देने की मांग को लेकर असंगठित मजदूर सुधीर चौधरी एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी ओर नियोजन को लेकर आश्रित संघ ने एडीएम बिल्डिंग के समक्ष दिए धरना। इधर नियोजन की मांग को लेकर बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों ने मंगलवार को एडीएम बिल्डिंग के मेन गेट के समक्ष धरना दिए। संघ के नीरज मिश्रा ने बताया है कि नियोजन को लेकर कई दिनों से बीएसएल प्रबंधन से बात करने के लिए चिट्ठी से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन प्रबंधन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस्पात कर्मियों की मांगों को अविलंब पूरा करे प्रबंधन। इधर भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रेम कुमार ने सेल प्रबंधन से इस्पात कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से पहल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीओ को सौंपे ज्ञापन। इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ गिरिडीह जिला इकाई ने मंगलवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर डीओ पुष्पा कुजूर को ज्ञापन सौंपे हैं। बता दें, ज्ञापन में 2019 में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा संपुष्टि यथाशीघ्र करने की मांग की गई है। वहीं नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन भुगतान करने और विभागीय आरक्षण के तहत प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय में योगदान देने वाले टीजीटी शिक्षकों को एलपीसी के आधार पर वेतन भुगतान करने की मांग की है। वहीं प्रत्येक महीने समय पर वेतन भुगतान करने की भी मांग शामिल किए हैं।
इसके साथ इधर मुआवजे के लिए लगभग 32 लाख मंजूर है। इधर बताते चले गिरिडीह जिले के सर्पदंश, नाव दुर्घटना, नदी, जलप्रपात, डोभा में डूबने आदि घटनाओं में मारे गए 8 लोगों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है, जबकि वज्रपात की घटना में मारे गए एक पशु के मालिक को भी मुआवजा देने की अनुमति दे दी गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 से एक पाली में खुलेगा TW कार्यालय। इधर टाटा वर्कर्स यूनियन 27 जनवरी से सोमवार से शनिवार सिर्फ एक पाली में सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक ही खुलेगा। साथ ही इधर 6 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा कोक प्लांट। टाटा स्टील कोक प्लांट 6 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी। विभाग के 60 से 70 कर्मियों को दूसरे विभाग में जरूरत के अनुसार समायोजित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चरणबंद आंदोलन का फूका बिंगुल। इधर बताते चले धनबाद जिले के रैयतों और विस्थापितों का हल्ला बोल सम्मेलन मंगलवार को डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल डुमरा में आयोजित हुए। सम्मेलन में जिले भर के आए लोगों ने अपने विचार रखे और सम्मेलन में पहले चरण में 30 दिनों तक के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। अलग अलग दिनों में धनबाद उपायुक्त कार्यालय, BCCL कोयला भवन में रैली कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिए हैं। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र देकर मांगों से अवगत कराने सहित हर गांव, हर पंचायत और शहर में BCCL के CMD और कोल इंडिया के चेयरमैन का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया है।